नमस्कार दोस्तों, मैं पार्थो दत्ता CCSI 33959 आज आपको CDP के बारे में बताऊंगा। CDP स्टैंड्स फॉर सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, जो कि बेसिकली सिस्को का ही प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है और ये लेयर 2 पे काम करता है। इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन ला के देता है अबाउट द नेबरिंग सिस्को डिवाइसेस, यानी कि जो पड़ोसी सिस्को डिवाइसेस हैं, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड सिस्को डिवाइसेस हैं आपके सिस्को डिवाइस से, ये उनकी इन्फॉर्मेशंस को ला के देता है। दोस्तों, आगे अगली स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि CDP की कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह से किया जाता है। बेसिकली CDP बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है सभी सिस्को डिवाइसेस पे, बट इसकी कुछ बेसिक कमांड्स हैं जिनके थ्रू कि हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। ये सबसे पहली कमांड जो आप देख रहे हैं, शो CDP कमांड आपको बताता है कि आपके इंटरफेस पे, यानी कि आपके राउटर पे या फिर आपके सिस्को डिवाइस पे CDP किस तरीके से चल रहा है, क्या उसका टाइमर है, क्या उसका होल्ड टाइम है, कौन सा वर्जन है, ये सब चीज़ें। शो CDP नेबर अगली कमांड, इसमें आपको पता चलता है, एक बेसिक ओवरव्यू आता है कि आपके कनेक्टेड इंटरफेसेस कौन कौन से हैं, आपके कनेक्टेड सिस्को डिवाइसेस कौन कौन से हैं एक्चुअली। शो CDP नेबर डिटेल में उन्हीं इन्फॉर्मेशंस को थोड़ा डिटेल फॉर्म में विद द OS वर्जन वगैरह दिखाया जाता है। शो CDP इंटरफेस में आपको ये दिखता है कि आपके सिस्को डिवाइस पे कौन कौन से इंटरफेसेस पे CDP चल रहा है। शो CDP एंट्री स्टार की जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल शो CDP नेबर डिटेल की तरह ही होती है, बट इस पे आप थोड़ा इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे कि मान लीजिए मैं R1 पे हूँ, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, और मैंने शो CDP एंट्री R2 प्रोटोकॉल दिया, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जो IP R2 पे चल रहा है, जिसके थ्रू मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। शो CDP एंट्री R2 वर्जन, ये कमांड मेरे को सिर्फ R2 पे जो OS वर्जन चल रहा है, iOS वर्जन चल रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन देगा। आगे आप CDP के टाइमर्स को चेंज करना भी जान सकते हैं कि CDP को किस तरीके से टाइमर चेंज किया जा सकता है। CDP टाइमर बेसिकली 60 सेकंड का होता है, बट मैंने उसको 5 सेकंड बढ़ा के 65 सेकंड का कर दिया है। उस तरीके से आप उसका होल्ड टाइम वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, जो कि बेसिकली 180 सेकंड होता है, और उसको मैंने चेंज करके 185 सेकंड किया है। CDP रन, ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलने वाली कमांड है। इसके थ्रू आपका CDP इनेबल हो जाता है अगर वो डिसेबल हो, और अगर आपको डिसेबल करना है तो आप नो CDP रन कमांड दे सकते हैं। ये ग्लोबल मोड पे लगने वाली कमांड्स हैं, जिसके थ्रू कि क्या होता है, आपका सारे के सारे इंटरफेसेस पे CDP एक साथ स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आप किसी एक इंटरफेस या पर्टिकुलर इंटरफेस को आप CDP से बाहर रखना चाहते हैं, जो कि CDP के अपडेट्स ना भेजें, तो आप उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर जाके नो CDP इनेबल कमांड दे सकते हैं, जिसके थ्रू कि सिर्फ उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे CDP चलना बंद हो जाएगा। CDP इनेबल कमांड देने से वो उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। और आगे ये नो शटडाउन वगैरह कमांड्स हैं, जो कि बहुत ही बेसिक हैं, आपको पता होंगी। इनमें से कुछ कमांड्स आपका पैकेट ट्रेसर सपोर्ट नहीं करता है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं वो आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा पाऊँगा। जैसे कि ये वाली दो कमांड्स, CDP टाइमर एंड CDP होल्ड टाइम, ये दो कमांड्स पैकेट ट्रेसर सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आइए अब इसका हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। मैं अपने पैकेट ट्रेसर डायग्राम पे जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये 3 राउटर्स 3 PCs वाला सिनेरियो दिख रहा है। मैं R1 पे जाता हूँ, थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं इसको ताकि क्लियर व्यू आए, और मैं इसके CLI पे गया। यहाँ पे R1 पे मैं इनेबल देके शो CDP कमांड देता हूँ। ये आपको दिखा रहा है कि इट इज़ सेंडिंग CDP पैकेट्स इन एवरी 60 सेकंड, यानी हर 60 सेकंड में ये अपने पड़ोसी को CDP पैकेट भेज रहा है। सेंडिंग अ होल्ड टाइम वैल्यू ऑफ 180 सेकंड, यानी कि हर 180 सेकंड का होल्ड टाइम वैल्यू लगा के भेज रहा है कि आपका जो पड़ोसी राउटर है या फिर पड़ोसी जो सिस्को डिवाइस है, वो इस पैकेट को 180 सेकंड्स तक होल्ड करके रखें, इस इन्फॉर्मेशन को 180 सेकंड्स तक होल्ड करके रखें। और ये जो CDP का जो वर्जन इस पर इनेबल्ड है, दैट है CDP वर्जन 2। अगली कमांड शो CDP नेबर। शो CDP नेबर से आपको दिख रहा है कि जो मेरे साथ में जो
डिवाइसेस लगे हुए हैं इस राउटर के साथ, जो भी सिस्को डिवाइसेस लगे हुए हैं, ये उनकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डिवाइस आईडी R2 डिफाइंड है, जो कि बेसिकली मेरे पड़ोसी राउटर का होस्ट नेम है। मेरा सीरियल 0/2/0 जो कि यहाँ पे लोकल इंटरफेस के अंडर दिख रहा है, वो मेरे उस इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे पड़ोसी राउटर के पोर्ट आईडी पे, यानी कि आपका जो R2 है, R2 के सीरियल 0/2/0 पे लगा हुआ है। दोबारा बताता हूँ मैं, ये जो लोकल इंटरफेस पे जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ आपके राउटर का इंटरफेस, और जो पोर्ट आईडी पे इन्फॉर्मेशन है वो पड़ोसी राउटर का इंटरफेस। आगे कुछ और इन्फॉर्मेशंस, ये पैकेट को इसने होल्ड करके रखा हुआ है, 153 सेकंड हो चुके हैं। अब देखिए ये टाइमर आपका कंटिन्यूसली डाउन जाता रहता है, देख रहे हैं आप, और हर 120 पे इसकी गिनती पहुंचते ही ये दोबारा रीसेट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हर 60 सेकंड बाद एक पैकेट आ रहा है और 180 सेकंड का होल्ड टाइम वैल्यू लेके आता है। मैं आपको ये चीज़ प्रैक्टिकली शो करता हूँ। अभी 131 सेकंड हो चुके हैं इस पैकेट को, और 128, 27, 25, 24, 23। अब देखिएगा किस तरीके से ये पैकेट रिफ़्रेश होगा। आपने देखा यहाँ पे 120 के बाद ये दोबारा 179 हो गया, यानी कि 179 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कैपेबिलिटी के अंडर आपको जो दिख रहा है R, वो R बेसिकली डिनोट करता है कि ये एक राउटर है। यहाँ पे इसका प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है कि ये सिस्को 2800 राउटर है, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन को थोड़ा अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप शो CDP नेबर डिटेल कमांड दे सकते हैं। शो CDP नेबर डिटेल कमांड देने पे वही इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा डिटेल्ड फॉर्म में दिख रहा है कि डिवाइस आईडी, यानी कि मैं R2 के साथ कनेक्टेड हूँ, और R2 पे जो IP एड्रेस चल रहा है दैट इज़ 20.0.0.2, जो कि उसके सीरियल 0/2/0 का IP एड्रेस है। वो राउटर एक C2800 प्लेटफॉर्म का राउटर है। कैपेबिलिटी राउटर है, डेफिनेटली यहाँ पे बता ही रहा है। यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो इंटरफेस की इंफॉर्मेशन है जिस पे सीरियल 0/2/0 दिख रहा है दैट इज़ आपके इंटरफेस, आपका जो लोकल राउटर है उसका इंटरफेस है, और जिस नेबर के साथ ये कनेक्टेड है उसकी इन्फॉर्मेशन को ये पोर्ट आईडी यानी आउटगोइंग पोर्ट के अंडर दिखाता है कि उसके कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है। होल्ड टाइम 140 सेकेंड। वर्जन, उस पर कौन सा सिस्को iOS चल रहा है, आप देख सकते हैं कि उस पर वर्जन 12.4 चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट वर्जन 2, ऐसी इन्फॉर्मेशन ये दिखा रहा है आपको। आगे चलते हैं, आगे और कौन सी कमांड्स हैं जी। शो CDP एंट्री स्टार पे मैंने बताया था कि ये आपको सेम वही इन्फॉर्मेशन दिखाएगा जो कि आपने शो CDP नेबर डिटेल करके देखी है। देखते हैं, देखा आपने, ये सारी वही इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे शो CDP, अगर मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल सिस्को डिवाइसेस कनेक्टेड होते और मैं अगर सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर की इन्फॉर्मेशन को देखना चाहता तो मैं यहाँ पे उसका होस्ट नेम यूज़ करता। शो CDP एंट्री R2 देता हूँ। जैसे मैं इंटर मारा तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मैंने कैपिटल R यूज़ नहीं किया है, जबकि जो डिवाइस आईडी वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो रही है वो विद कैपिटल R हो रहा है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि केस सेंसिटिवनेस का ध्यान रखना है आपको। शो CDP एंट्री R2 देता हूँ, और अब आप देखिए ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फिर से आ गई। इसके अलावा और जो कमांड्स थी आप लोगों को मैं अब पर्टिकुलर अपडेट ला के दिखाता हूँ कि किस तरीके से शो CDP एंट्री R2 प्रोटोकॉल एंड वर्जन कमांड काम करते हैं। शो CDP एंट्री R2 प्रोटोकॉल, तो देखिए ये सिर्फ आपको IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और अगर आप शो CDP एंट्री R2 वर्जन देंगे तो वो जिस डिवाइस आईडी की आप वर्जन इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं ये वो दिखाएगा। देख सकते हैं आप लोग। आगे फर्दर कमांड्स में
हम CDP को कस्टमाइज़ करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम CDP को, अच्छा एक और कमांड है शो CDP इंटरफेस कमांड के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन से इंटरफेसेस पे CDP चल रहा है। अभी फ़िलहाल यहाँ ये फास्ट इथरनेट मतलब कि इस राउटर पे जितने भी इंटरफेसेस हैं उन सभी पे ही चल रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है। बट अगर आप चाहें तो CDP को किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे बंद भी किया जा सकता है। उससे पहले देखते हैं CDP को किस तरीके से पर्टिकुलर इंटरफेस पे क्लोज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर जाके आपको नो CDP इनेबल देना है, तो ये उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे बंद हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ CDP को ग्लोबली कैसे ऑफ किया जाता है। भाई मैं ग्लोबल मोड में हूँ। अगर मैं यहाँ कमांड देता हूँ नो CDP रन, और अब मैं जाके अगर चेक करूँ शो CDP इंटरफेस के थ्रू, तो ये साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि CDP इज़ नॉट इनेबल्ड, यानी कि आपको CDP को इनेबल करना पड़ेगा। पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए और यहाँ पे कमांड देना है CDP रन, ताकि ग्लोबली CDP दोबारा इनेबल हो जाए। फॉर चेकिंग इट आप जा सकते हैं दोबारा शो CDP इंटरफेस देख सकते हैं, अभी दोबारा इनेबल हो चुका है, इसलिए सभी इंटरफेसेस की इन्फॉर्मेशन आ रही है। वापस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाते हैं। किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे किस तरीके से बंद किया जाता है, जैसे मैं इंटरफेस सीरियल 0/2/0 पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने कमांड दिया नो CDP इनेबल, और ये इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे बंद हो गया है। और अगर आपको दोबारा इनेबल करना हो तो CDP इनेबल इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको मैं दोबारा एक बार रिव्यू दे देता हूँ कि कौन कौन से कमांड का क्या क्या यूसेज है। शो CDP आपको सिर्फ ये बताता है कि आपका यहाँ पे CDP का टाइमर्स क्या है और कौन सा वर्जन चल रहा है आपके लोकल राउटर पे। शो CDP नेबर आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देता है कि आपके साथ कौन कौन से आपके सिस्को डिवाइस के साथ कौन कौन से सिस्को डिवाइसेस कनेक्टेड है। शो CDP नेबर डिटेल आपको टोटल ओवरव्यू देता है, मतलब कि एक बहुत ही डिटेल्ड ओवरव्यू देता है उन सब चीज़ों का, उन्हीं इन्फॉर्मेशंस का। शो CDP इंटरफेस से कौन कौन से इंटरफेसेस पे CDP चल रहा है ये पता चलता है। शो CDP एंट्री स्टार से जो शो CDP नेबर डिटेल की इन्फॉर्मेशन है उसी को थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब वही इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा दिखती है। शो CDP एंट्री R2 प्रोटोकॉल से आपको पर्टिकुलर R2 की इन्फॉर्मेशन दिखेगी, सिर्फ उसका IP प्रोटोकॉल वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पे, इसलिए उसका सिर्फ IP दिखेगा। शो CDP एंट्री R2 वर्जन से आपको उसके वर्जन की इन्फॉर्मेशन, यानी कि उस पर कौन सा OS चल रहा है R2 पे, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप इनके टाइमर्स के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। CDP टाइमर 65 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 60 होता है, उसको मैंने 5 सेकंड बढ़ाया है। CDP होल्ड टाइम 185 बाय डिफ़ॉल्ट 180 होता है और उसको मैंने 185 किया है। CDP रन कॉन्फ़िगरेशन मोड पे दी जाने वाली कमांड है ये सारी। CDP रन देने से आपका CDP ग्लोबली इनेबल हो जाता है। नो CDP रन देने से ये ग्लोबली डिसेबल हो जाता है। और किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे, अगर किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे आप CDP को इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CDP इनेबल कमांड देना होगा, जो कि ये है। और अगर आप उसको डिसेबल करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे तो आप नो CDP इनेबल कमांड दे सकते हैं। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आप इसका यूज़ करेंगे। धन्यवाद।